इस एनिमे को स्टार्ट करने से पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आज तुमने ये एनिमे नहीं देखी ऑब्वियसली तो गाइस तुम इस वीडियो से प्यार हो जाएंगे क्योंकि एनिमे इतनी ज्यादा अच्छी है। तो एनिमे के स्टार्ट में हम बहुत एक बड़ी स्कल को देखते हैं जो कि एक राक्षस का होता है एंड उसके ऊपर एक मूर्ति होती है फर्स्ट विजार्ड किंग जिसने इस राक्षस को मारा होता है। एंड स्कल के पास एक चर्च होता है। एक दिन उस चर्च के फादर को अपने गेट के सामने तो छोटे बच्चे मिलते हैं जिनको कोई वहां पर छोड़कर चला गया होता है। फादर समझ जाते हैं कि दोनों बच्चे नाथ है और उन दोनों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। उन बच्चों के टी शर्ट पर उनके नाम लिखे थे जिनमें से तो बहुत ही शांत और प्यारा होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश होता है और अजीब जो हरकतें कर रहा होता है। यही हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है, इसका नाम आस्था। फिर हम देखते हैं कि 15 साल बीत जाता है। आस्था अपनी ही चर्च की सिस्टर ली को प्रपोज कर देता है और उससे कहता है कि मैं बड़ा होकर विजार्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रहूंगा, प्लीज मैं शादी कर ली सिस्टर ली। जिस पर सिस्टर ली बोलती है नहीं, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मैं तुम शादी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आस्था बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। वो सिस्टर ली से जीत करने लगता है कि उसे शादी कर ले। सिस्टर ली आस्था से बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपना मैजिक यूज करके आस्था को एक वाटर पंच मार देती है जिससे आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिस्टर ली उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना आस्था। एंड तभी वहाँ पे चर्च के और कुछ बच्चे आ जाते हैं और सिस्टर ली से कहते हैं कि बिल्कुल सही किया आपने, जब भी आपको परेशान करे इसको एक दो वाटर पंच मार दिया करे। लेकिन तभी आस्था दोबारा से होश में आ जाता है एंड फिर से सिस्टर ली के पीछे बढ़ जाता है। बट इस बार वहाँ पर यूनो आ जाता है एंड आस्था को अपने मैजिक से वहीं पर गिरा देता है। आस्था गुस्से में उठता है और उसके पास भाग के जाके कहता है आखिर तुम हर बार मेरे और सिस्टर ली के बीच में टांग क्यों घुसाते हो। जिस पे यूनो आस्था से कहता है देखो पहले तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते, दूसरा तुम्हारी हाइट बहुत कम है, तीसरा तुम दिमाग से कम हो और सिस्टर ली चर्च की नन है और नन लोग शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे दिमाग पे इतना में नहीं घुसता क्या। जिस पे आस्था बहुत गुस्सा हो जाता है और यूनो से कहता है कि आजा 1v1 फ्री फायर है, नहीं मतलब असल फाइट में। जिसपे आस्था से कहता है कि नहीं मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हारे साथ नहीं करके। आस्था बोलता है क्यों डर गए क्या। जिसपे ये बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है वो बोलता है तुम सोच भी कह सकते हो कि तुम यूनो को जिंदगी में भी हरा सकते हो। आस्था मैक्स से बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे मुझसे, मैं तुमसे इतना बड़ा फिर तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते कभी। जिसपे मैक्स बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो 15 साल के होने के बाद ही मैजिक यूज नहीं कर सकता। आस्था के पास असल में गाइस आस्था के पास बिल्कुल मैजिक नहीं होता, मतलब आस्था कैसे वर्ल्ड में होता है जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ होता है बिना मैजिक के। मैक्स आस्था से कहता है कि तुम सोच भी कह सकते हो कि तुम बिना मैजिक के यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो। आस्था कहता है अच्छा यूनो अगर इतना स्ट्रांग है तो वो ये कर सकता है क्या। एंड बहुत ही तेज स्पीड में क्रंचेस मारने लगता है। असल में आस्था मैजिक तो यूज नहीं कर सकता इसलिए वो एक्सरसाइज करके अपने आप को फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लेता है। मैक्स आस्था से कहता है कि तुम क्रंचेस मारकर विजार्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि विजार्ड किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर नहीं। एंड तभी यूनो अपने मैजिक से सिस्टर ली के कपड़े सुखाने लगता है जिसको देखने सारे बच्चे भाग के चले जाते हैं। एंड यूनो का भी सपना आस्था की तरह विजार्ड किंग बनने का होता है। सिस्टर ली यूनो को थैंक यू कहती है उसके हेल्प के लिए, जिसपे आस्था को बहुत जलन होती है एंड वो जल्दी से भाग के लकड़ियां काटने जाता है ताकि सिस्टर ली उसको भी थैंक यू बोले। लेकिन इससे पहले कि वो लकड़ियां काटता यूनो अपने मैजिक से लकड़ियां भी काट देता है। असल में इसको आस्था के सामने थोड़ा शो ऑफ करना पसंद होता है। मैक्स कहता है कि मुझे यकीन है अगला विजार्ड किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। एंड तभी वहां पर फादर भी आ जाते हैं, वहां आकर यूनो की तारीफ करने लगते हैं कि यूनो जरूर इस चर्च का नाम रोशन करेगा। आस्था दुखी हो जाता है और कोने में जाकर अकेला बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर ली जाती है और उसे कहती है दुखी मत हो आस्था, थोड़े दिनों में तुम्हें तुम्हारी ग्लिमर मिल जाएगी, तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जिसको सुनकर आस्था खुश हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है आप देखना सिस्टर ली मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्लिमर मिलेगी, फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा एंड फिर एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा। ग्लिमर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लीफ बनी होती है जो सबको 15 साल के एज पे मिलती है एंड उसको पाने के बाद लोगों का मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मैजिकल अटैक भी यूज कर सकते हैं। आस्था यूनो से कहता है कि जब मुझे मेरी ग्लिमर मिलेगी तब हम दोनों बचपन की तरह साथ प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही बहुत स्ट्रांग बनेंगे। लेकिन आस्था यूनो को इग्नोर कर वहां से चला जाता है और मानो वो आस्था को अपने टक्कर का मानता ही नहीं, जिसपे आस्था भी बहुत दुखी हो जाता है एंड वो वहां से चला जाता है। फिर सिस्टर ली यूनो के पास जाती है और उसे कहती है तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसपे यूनो कहता है आस्था में रहते कभी भी विजार्ड किंग नहीं बन सकता। सिस्टर ली को लगता है कि आस्था क्योंकि बहुत दुखी होके गया है तो वो भी कहीं पर चुपचाप जाके रो रहा होगा, लेकिन हमारा आस्था रोता पता नहीं, यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए एंड अपने विजार्ड किंग बनने के सपने को सच करने के। थोड़े दिनों बाद आस्था यूनो और बहुत सारे बच्चे जो 15 साल के हो गए वो तो सब ग्लिमर टावर जाते हैं अपने ग्लिमर लेने। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइट होता है क्योंकि अब वो फाइनली मैजिक यूज कर पाएगा एंड यूनो को टक्कर दे पाएगा। वहाँ पे 2 नोबल फैमिली के बच्चे भी आए होते हैं जो आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। तभी वहाँ पे ग्लिमर टावर मास्टर आ जाता है एंड सारे लोगों का वेलकम करता है। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश होता है। फिर ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है और सारे लोगों के पास अपने आप उनके ग्लिमर उड़कर जाने लगते। सारे लोग अपने ग्लिमर पाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई ग्लिमर नहीं आती। आस्था बोलता है मेरी ग्लिमर लेट हो गई क्या, मेरी ग्लिमर कहाँ है। जिसपे सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनो के पास ग्लिमर आ जाती जो कि होती है 4 लीफ ग्लिमर जो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। यही ग्लिमर फर्स्ट विजार्ड किंग के पास भी होती है जिसको देखकर सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर यूनो जो नोबल फैमिली का भी नहीं है उसको 4 लीफ ग्लिमर कैसे मिल गई। यूनो उल्टा घूमता है और सबसे कहता है कि वो बनेगा अगला विजार्ड किंग। सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी
तभी आस्था खड़ा होता है। यूनो से बोलता है कि नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजार्ड किंग, जिसपे सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते। यूनो भी आस्था को वहीं पर इग्नोर कर वहां से चला जाता है। इसके बाद आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटका होता है और थोड़ा सा दुखी होता है, क्योंकि ना तो सिर्फ उसके पास मैजिक है बट उसको अब तो सिर्फ गिलमोर भी नहीं मिले। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता और उठता है और कहता है क्या होगा अगर मेरे को गिलमोर नहीं मिले, तभी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा एंड एक दिन बनूंगा विजार्ड किंग और जरूर बनूंगा, तुम बस वेट करना। यूनो मैं हूँ तुम्हारा राइवल एंड ये तुम्हें मैं प्रूव करके रहूंगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है। इधर हम देखते हैं कि दोनों जलन के मारे यूनो से लड़ने आ जाते हैं और उसे कहते हैं आखिर तुम्हारे जैसे गरीब को 4 लीफ ग्लिमोर कैसे मिल सकती है, एंड हम नोबल्स को नहीं, मैं जला दूंगा तुम्हारे इस ग्लिमोर को। एंड यूनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है, लेकिन यूनो अपने बिना ग्लिमोर का यूज के ही अपने आप को डिफेंड कर लेता है, जिसको देख के दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर यूनो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चेन्स आके उन दोनों को पकड़ लेते। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो बोलता है तुम लोग पागल हो क्या जो इतनी रेयर चीज को जलाना चाहते हो। यूनो पूछता है कौन हो तुम, जिसपे ये बताता है मेरा नाम स्नेक है और मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है। एंड तभी वो अपने मैजिक से यूनो को पकड़ लेता है एंड उसकी 4 लीफ ग्लिमोर को उससे छीन लेता है। यूनो बोलता है स्नेक मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ये ग्लिमोर केवल उसका ओरिजिनल ओनर ही यूज कर सकता है। जिसपे स्नेक कहता है हाँ मेरे को पता है कि तुम्हारी ग्लिमोर को तुम्हारे बिना कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस 4 लीफ ग्लिमोर के मेरे को बहुत पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हारी ग्लिमोर ले जा रहा हूँ, माफ करना तुम्हारी विजार्ड किंग बनने का सपना ही पर खत्म हो जाता है। एंड तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है एंड आते ही गिर के अपनी बेइज्जती करा लेता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पे और तुम्हारे पास 2 ग्लिमोर कैसे है। यूनो बोलता है उनमें से एक मेरी है और यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आस्था सारा खेल समझ जाता है एंड वो स्नेक से कहता है चुपचाप यूनो की ग्लिमोर वापस कर दे। जिसपे स्नेक उससे कहता है तो तू वही लूजर है ना जिसको एक भी ग्लिमोर नहीं मिली, एंड ये कहकर उस पर हंसने लगता है। आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसको कोई ग्लिमोर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूँ जो एक दिन बनेगा विजार्ड किंग। और ये कहकर आस्था स्नेक की तरफ भागता है और उससे कहता है नहीं उसे मत लड़ना। आस्था स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है, लेकिन आस्था उसको डॉज करके उसके पीछे आ जाता है। वो बस उसको एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी स्नेक की चेन उसको पकड़ लेते हैं। फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा इंजेक्ट कर देता है। आस्था मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है और फिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, अगर एक चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर विजार्ड किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फिर स्नेक उसके पीछे दीवार पर लड़ा देता है और उसके पीछे जाकर बोलता है अपनी आंखें खोलो बच्चे, तुम मुझे 100 जन्म में भी नहीं हरा सकते। आस्था मन में सोचता है कि तो सही तो कह रहा है, मैं चाहे चीता भी अपनी बॉडी को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बना लूं, लेकिन मैं इसको कभी नहीं हरा सकता। स्नेक आस्था के ऊपर हंसता है और बोलता है अपने चेन से मैं किसी के अंदर कितना मैजिक है नाप सकता हूँ और तुम्हारे अंदर एक भी मैजिक नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास कोई ग्लिमोर नहीं आई, क्योंकि ग्लिमोर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है। तुम विजार्ड किंग तो क्या कोई नॉर्मल सी जॉब भी नहीं कर सकते, शर्म करो अपनी जिंदगी पर, तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो। जिसको सुनकर आस्था अंदर से टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि एकदम सही तो कह रहा है, मेरे अंदर ना तो मैजिक है और ना ही मेरे पास ग्लिमोर है, फिर आखिर मैं विजार्ड किंग कैसे बन सकता हूँ जो पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। जिंदगी में पहली बार आस्था गिव अप करने वाला होता है, लेकिन तभी यूनो चिल्लाकर बोलता है नहीं मैं जानता हूँ आस्था विजार्ड किंग नहीं बनेगा, क्योंकि अगला विजार्ड किंग तो मैं ही बनूंगा, लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं, वो मेरा राइवल है एंड उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है एंड वो है कभी गिव अप ना करना। एंड इसको सुनते ही आस्था के अंदर मानो दोबारा से जान आ जाता है और स्नेक से कहता है दूर हट मुझसे। स्नेक उससे दूर हट जाता है एंड आस्था के पास एक अजीब से एनर्जी आने लगती है। आस्था यूनो से कहता है चिंता मत कर यूनो, मैं इस आदमी को तुम्हारे ग्लिमोर नहीं ले जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। एंड तभी आस्था के पास उसकी खुद की ग्लिमोर उड़कर आ जाती है, जो कि कोई नॉर्मल ग्लिमोर नहीं होती बल्कि एक 5 लीफ ग्लिमोर होती है, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। मतलब यूनो से भी ज्यादा रेयर ग्लिमोर। दुनिया में 3 तरह की ग्लिमोर होती है, तीन लीफ ग्लिमोर जिसमें मैजिकल पावर्स होती है एंड बहुत ही कॉमन होती है, 4 लीफ ग्लिमोर जो बहुत ही रेयर होती है एंड इसमें मैजिकल पावर्स के साथ गुड लक होता है, एंड लास्ट में 5 लीफ ग्लिमोर जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है एंड इसके अंदर एक डीमन होता है। आस्था को फाइनली उसकी ग्लिमोर मिल जाती है। यूनो आस्था को देखकर स्माइल करता है और बोलता है मुझे पता था आस्था तुम वो जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, जैसे तुमने बचपन में किया था। एंड फिर हम इन दोनों के बचपन को देखते हैं, कैसे यूनो स्टार्टिंग में बहुत ही रोतड़ा था और छोटी छोटी बात पर रोता रहता था एंड आस्था स्टार्टिंग से उसकी मदद करता था, एकदम उसके बड़े भाई की तरह उसको प्रोटेक्ट करता था। फिर एक दिन बचपन में सिटली आस्था और यूनो को पहले विजार्ड किंग की स्टोरी सुनाती है, जैसे एक बार पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़े ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी, हर तरफ बस दुख ही दुख फैल गया था। लेकिन तभी अचानक से एक लड़का आ जाता है और उन सबको बचा लेता है एंड उसके पास 4 लीफ ग्लिमोर होती है एंड उसकी और उस राक्षस की बहुत दिनों तक लड़ाई होती है, लेकिन आखिरी में वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से इस दुनिया में सुख और शांति ले आता है एंड वही बनता है फर्स्ट विजार्ड किंग, पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। इस स्टोरी को सुनने के बाद आस्था और यूनो डिसाइड करते हैं कि दोनों ही बड़े होकर विजार्ड किंग बनेगा और शाम को फादर आकर यूनो को एक लेटर देते हैं, उससे कहते हैं उस लेटर को ए विलेज के बाहर एक आदमी तक पहुंचाने के लिए। आस्था कहता है लो मैं चला जाता हूँ,
लेकिन यूनो उसे मना कर देता है और कहता है नहीं, वो अकेला ही जाएगा। यूनो अकेला उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे वो लेटर देता है। काफी रात हो चुकी होती है। आस्था यूनो की चिंता होने लगती है एंड फिर वापस लौटते वक्त यूनो को एक बड़ा सा आदमी घेर लेता है और वो उसका पेंडेंट उसे जबरदस्ती छीन लेता है। यूनो उससे कहता है प्लीज मुझे वापस कर दो, मेरे पेरेंट्स का आखिरी निशान है। जिसपे ये हंसने लगता है और बोलता है चुपचाप भाग जाओ बच्चे, वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसको सुनकर यूनो डर जाता है और रोने लगता है और सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है एंड उस आदमी को पकड़ लेता है। आदमी आस्था को मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से जाकर उसे पकड़ लेता है और जोर से चिल्ला रहा होता है। यूनो बस आस्था को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर जब आस्था जानता है कि वो इस आदमी को नहीं हरा सकता, वो लड़ क्यों रहा है। इससे आस्था को ये आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। लेकिन फिर भी आस्था फिर गिव अप नहीं करता और उसको पकड़े रहता है और जोर से चिल्ला रहा होता है कि यूनो का पेंडेंट वापस कर दे। ये आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है एंड वो उस पेंडेंट को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। आस्था वहीं पर गिर जाता है। यूनो उसके पास आकर रोता है और बोलता है मुझे माफ करना आस्था, मेरी वजह से तुम। आस्था वहीं पर गिर जाता है। यूनो उसके पास आकर रोने लगता है और बोलता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। जिसपे आस्था उसे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड एक दिन मैं बनूंगा विजार्ड किंग और तुम्हें और चर्च के सारे लोग को खुश और सेफ रखूंगा। और इधर हम देखते हैं कि आस्था की ग्लिमोर से एक अजीब सी तलवार निकलती है और स्नेक बोलता है अचानक से तुम्हारे पास ग्लिमोर कहाँ से आ गई और क्या हो रहा है। एंड वो आस्था के ऊपर एक दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन आस्था अपनी स्वॉर्ड यूज करता है एंड स्नेक की मैजिकल चेन्स गायब हो जाती है। स्नेक बोलता है ये कैसे किया तुमने, आखिर तुम हो कौन। जिसपे आस्था बोलता है मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विजार्ड किंग। और ये कहकर आस्था स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है एंड स्नेक एक ही बारे बैंड बजा देता है और उसको हरा देता है। यूनो उसको देखकर हंस रहा होता है और आस्था उसके पास आकर बोलता है देखो यूनो, मेरे को मेरे फाइनली ग्लिमोर मिल गई। यूनो आस्था को से बोलता है तो तुमने मुझे एक और बार बचा लिया। आस्था तुम याद तो है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। बचपन में जब यूनो आस्था की बात सुनता है तो वो पूछता है कि क्या मैं विजार्ड किंग बन सकता हूँ जबकि मैं इतना वीक हूँ। जिसपे आस्था यूनो से कहता है हाँ, अगर तुम मेहनत करोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो तुम क्या कोई भी विजार्ड किंग बन सकता है। जिसको सुनकर यूनो खड़ा होता है और बोलता है तो ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी भी रोऊंगा नहीं एंड फिर बहुत मेहनत करके एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा और तुमको और चर्च के सारे लोगों को खुश रखूंगा। जिस पर आस्था यूनो से कहता है इसका मतलब है कि हम दोनों राइवल्स हैं एंड वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि दोनों बहुत मेहनत करेंगे एंड एक दिन विजार्ड किंग बनेंगे। आस्था यूनो से कहता है हाँ मुझे याद है एंड मुझे लगा था कि तुम भूल गए होगे। एंड फिर वो दोनों फिर से बचपन की तरह दोबारा से एक दूसरे से शर्त लगाते हैं कि देखने के लिए कि पहला विजार्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम अभी के विजार्ड किंग की एक झलक देखते हैं एंड उन 9 मैजिक नाइट को देखते हैं जो कि किंगडम में विजार्ड किंग के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होते हैं और इसका काम किंगडम में पीस और ऑर्डर मेंटेन रखना है। एंड इन सब एक स्क्वाड होता है जिसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आस्था और यूनो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि फादर और सिस्टर लिली ग्लिमोर टावर के मास्टर के पास आ जाते हैं एंड फादर मास्टर से पूछते हैं कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसने यूनो के साथ आस्था का भी नाम क्यों दे दिया जबकि आस्था तो उस टेस्ट में पास भी नहीं हो सकता। जिसपे मास्टर उससे कहता है कि आस्था ने मुझे उसकी ग्लिमोर दिखाई और मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि उसको एंट्रेंस एग्जाम में भेज दे एंड इसलिए मैंने भेज दिया। फादर मास्टर से पूछते हैं कि आखिर वो ग्लिमोर आस्था के पास आई कैसे और वो क्या है, असल नियत में वो ग्लिमोर है अभी या नहीं। जिसपे मास्टर उसे बताता है कि तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता लेकिन हाँ, उस ग्लिमोर की वजह से आस्था को एक फ्यूचर में बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। फादर मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आस्था बहुत ज्यादा वीक है और उसके पास मैजिक नहीं है तो एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजे। जिसपे मास्टर से कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि तुम आस्था को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी याद आएगी। जिस पर फादर थोड़ा सा शर्मा जाता है और बहाने बनाने लगता है कि सिस्टर ली भी समझ जाती है कि फादर आस्था को सीक्रेटली बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं कि आस्था और यूनो रेस लगाने लगते हैं कि चर्च इधर हम देखते हैं कि आस्था और यूनो रेस लगाते हुए चर्च वापस आ रहे हो तो दोनों के बीच टाई हो जाती है। आस्था पूछता है जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है यूनो जीता। आस्था कहता है अभी रेस खत्म नहीं हुई, चर्च के अंदर पहले घुसेगा वो जीतेगा। आस्था चर्च के अंदर घुसने वाला होता है लेकिन तभी यूनो से अपने मैजिक से उड़ाकर दूर फेंक देता है और रेस को जीत जाता है। रात में सोते वक्त आस्था सपने में भी यही बोल रहा होता है कि वो एक दिन बनेगा विजार्ड किंग। भाई ये थोड़ा पागल होता है विजार्ड किंग बनने के लिए। जिसको सुनकर मैक्स आस्था पर गुस्सा हो जाता है और अगले दिन आस्था फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पास मैक्स आ जाता है और आस्था पूछता है कि क्या हुआ मैक्स। मैक्स बोलता है तुम बेवकूफ हो। जिस पर आस्था उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये बोलने के लिए तुम चर्च से इतने दूर आए हो मेरे पास। मैक्स बोलता है कि तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो गए। आस्था बोलता है अब तो मेरे पास ग्लिमोर है एंड अब वो तो मैं जरूर से मैजिक नाइट एग्जाम में पास होऊंगा और एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा। लेकिन तभी उसको मैक्स बीच में रोक देता है और कहता है चुप रहो, जब देखो तब विजार्ड किंग। तुम क्यों नहीं समझते कि हमारे से गरीब और वीक लोगों के सपने पूरे नहीं होते। आस्था उसके पास जाता है और उसे चिल्लाकर बोलता है जरूर होते हैं, अगर तुम सपने को पूरे दिल से चाहो और उसके लिए पूरी जान लगाकर मेहनत
करो तो तुम्हारा भी सपना जो भी हो वो जरूर पूरा होगा। एंड जिंदगी में पहली बार मैक्स को समझ में आता है कि आस्था इतना बड़ा भी लूजर नहीं है। रात में फादर अच्छा खाना बनाते हैं क्योंकि कल आस्था और यूनो एक्टर एग्जाम के लिए जाने वाले हो। आस्था बहुत खुश होता है और फादर आस्था को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं कि देखो आस्था, अगर तुम फेल हो जाओ तभी ज्यादा दुखी मत होना, चुपचाप घर वापस आ जाना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ है। एंड आस्था कहता है ये चीज आप यूनो को भी कहोगे ना? एंड सिर्फ मुझे ही कह रहे हो? जिसपे फादर उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है कि यूनो तो आसानी से पास हो जाएगा। बस आस्था की थोड़ी सी दिक्कत है। आस्था फादर से कहता है आप चिंता मत करो, मैं जरूर से इस मैजिक नाइट एग्जाम में पास करूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा विजार्ड किंग और वापस आकर सिस्टर ली से शादी करूंगा। लेकिन तभी सिस्टर ली को अपने वाटर से एक पंच मारती है, मतलब वाटर मैजिक से पंच मार देती है। अगले दिन आस्था यूनो और अपनी जर्नी पर निकलने वाले होते हैं। सारे लोग उनको बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय बोलते हैं। मैक्स बोलता है आस्था को बाय कहने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन हाँ अगर तुम किसी तरह पास हो गए तो मैं मान जाऊंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम देख सकते हैं। फिर मैं भी मैजिक नाइट बनने के लिए मेहनत करूंगा। जिस पर आस्था उससे कहता है फिर तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। एंड फिर आस्था और यूनो निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। सिस्टर ली आस्था के जाने पर थोड़ी सी दुखी होती है। एंड आस्था और यूनो बहुत ही लंबी सफर के बाद फाइनली पहुंच जाते हैं अपने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर। और उसके बाद ये और उसका भाई दोनों कीका टाइम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसपे अगर ये लोग पास हो गए तो ये लोग बन जाएंगे मैजिक नाइट, मतलब एक तरह से मैजिक सोल्जर्स। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग पसंद आया होगा। हाँ मुझे पता है कि एक्सप्लेनेशन बहुत टूटी फूटी तरीके से हुआ है और सच कहूँ तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी पहली बार एक्सप्लेनेशन चैनल पे मतलब पहली बार कर रहा हूँ तो इसलिए। तो आई नो कि गाइस बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद आप लोग को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, ठीक है, मतलब सेकंड वाले एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय।